राष्ट्रीय सदस्य, राष्ट्र सदस्य, वरना हमें पता है। फिर आप रट्टे मार रहे हो बार कौन कौन गए थे वहां से, वरना आपको लगता है सर थोड़ी थोड़ी बात आती है। कोच का मतलब पूरा कि कोचिंग क्या है कि आपको दिशा देती है, आपको बताती है, रास्ता बताती है, देखिए ये रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये तो ना इसलिए रखा गया कि गेम होता है, उस गेम के अंदर बॉल स्प्रिंग होती है, आपसे भाग के उस बोर्ड पे दिए, उस पे ऊपर खेलेगी आपको, जितना आप दूर से भाग के आगे करेंगे उतना ही बोर्ड आपको ऊपर की तरफ फेंगा। यदि आप दूर से भाग के नहीं आए, खाली पैदल पैदल चल के आए, बोर्ड पे आगे खड़े हो गए तो बोर्ड हिलेगा ही नहीं। इसका मतलब यदि आप पढ़ के आएंगे तो स्प्रिंग बोर्ड आपकी हेल्प करेगी, और यदि आप यूं आगे नाम मैं तो आगे खड़ा हो गया तू मार नीचे से धक्का मारना है तो कुछ भी नहीं हो सकता। वास्तव में ये जो तैयारी होती है 1 से लेकर 100 तक की दौड़ है। हम 1 नंबर पॉइंट से शुरू करते हैं, 100 नंबर तक जाना। कोचिंग 80 नंबर तक ले जाके छोड़ती है, 1 से 80 तक कोचिंग बाकायदा अंगुली पकड़ के लेके जाती है, पापा 80 पे ले जाके कोचिंग करती है। अभी 20 तू खुद कर ले, ये वाला तू कर ले। जो बच्चे वहां से अंगुली छुड़ा के आगे 20 तक भाग जाते हैं वो सल होते हैं। कुछ बच्चे उस 80 पे जाके बैठ जाते हैं कि अब तो गोदी लो, अब तो पैदल भी चला जाएगा नहीं, तब पार नहीं पड़ती। सिंपल इतना सा खेल। हालांकि आजकल तो हमें पता चलने लगा कि नहीं ये 20 भी नहीं दौड़ पाएंगे, तो आजकल तो हम आपको 95 पे ले जाके छोड़ते हैं कि 5 तो भाग जाएगा क्या। जो 5 भाग लेते हैं उनके सिलेक्शन है, कई सीधे सीधे आ जाते हैं, नहीं 1 भी नहीं भागूंगा, वापस आप ही लेके चलो, तब पार नहीं पड़ती। तो तब तो इसका पर्पज सॉल्व होगा, वरना ये आपकी जैसे 8वीं तक पढ़ते हैं वैसे एक तैयारी होकर रह जाएगी। स्कूल कॉलेजों में हम कैसे पढ़ते थे कि स्कूल में हम गए, गली जाके मास्टर ने कुछ पढ़ाया, फिर एक दिन टेस्ट होगा उस दिन पढ़ के जाएंगे, बाकी नहीं पढ़ के जाएंगे, फिर जब हाफ ईयरली आएंगे तब पढ़ लेंगे, फिर जब ईयरली एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। यहाँ डेली पढ़ना है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम पढ़े नहीं। जब डेली पढ़ते हैं, जब डेली प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके चीजें धीरे 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 हमारे हाथ में आने लगती है। ये वैसा नहीं है कि आप सिचुएशन के आधार पे थोड़े दिन तो पढ़ लिए, थोड़े दिन नहीं पढ़े, थोड़े दिन कोचिंग आए, थोड़े दिन नहीं आए, बीच में 15 दिन तफरी मार के आ गए। मैं तो आप 10 दिन कोचिंग छोड़ दीजिए, 10 दिन बाद वापस कोचिंग आइए, पिछले 2 महीने में जो पढ़ा साफ हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा आप, क्योंकि आप उसके टच में नहीं है। आप कोचिंग आइए, हो सकता है एक दिन आपके 2 घंटे पढ़ाई कम होगी, चल जाएगी। रेगुलर रहना बेहद जरूरी है, कंसिस्टेंट रहने से ज्यादा इसके अंदर और कुछ ही नहीं चाहिए। मैं ऐसे सैकड़ों बच्चों को जानता हूं जिनके 10th में 12th में अच्छे नंबर नहीं थे, जो एवरेज बैकग्राउंड से थे, एजुकेशन बैकग्राउंड से थे। क्लास में भी जब समझाते तो एक बार समझाने के बाद उसके चेहरे को देख लगता कि इसको तो पक्का ही नहीं है समझ में। वापस हम भी पूछ लेते नहीं आया क्या, नहीं सर नहीं, एक बार वापस बता दो, वापस बता दिया। पर हमने देखा कि उसी बच्चे ने 7 दिन बाद वो जो हमने समझाया था उसको क्लास में सबसे अच्छा सुना है, उसी बच्चे के टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर आए, उसी बच्चे ने सबसे अच्छे आंसर लिखे। कारण क्योंकि वो रेगुलर था। मैं ऐसे सैकड़ों बच्चे जानता हूं जिनके 10th में